हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 5 है। इसमें हम संख्याओं से संबंधित कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो हम देख लेते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करते हैं और काफ़ी तेज़ी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ऑलरेडी देख चुके थे कि दो अंकों की जो संख्या है वो कुछ इस तरीके से बनती है। इसमें इकाई अंक y होता है और दहाई का अंक आपका x होता है। हम इस संख्या को ऑलरेडी देख चुके थे कि किस तरीके से लिख सकते हैं। संख्या को इस तरीके से लिख लेते हैं हम 10x प्लस वाई के रूप में, क्योंकि x जो है वो 10 गुना है या 10 मल्टीपल है उसका, और y जो है वो इकाई के अंक है, तो y इकाई अंक पे आ गई। लेकिन अगर हम अंक उसके उलट दें तो संख्या क्या बनेगी? अंक उलटने पे जो संख्या बनेगी वो कुछ इस तरीके, क्योंकि इकाई का अंक फिर x हो जाएगा और y जो है वो दहाई में चला जाएगा, तो कुछ संख्या इस तरीके से बन जाएगी। तो हम इसको 10y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। अब इन्हीं चीजों पे कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि मान लीजिए कि दो अंकों की संख्या है और संख्या के अंक उलट दें। अंक उलटने पे जो संख्या बन रही है और पहले की जो संख्या थी दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आंसर निकलेगा, या अंकों का योग कितना होगा, ये पूछ लेते हैं। या फिर दो संख्याएं हैं कोई भी और उनके कोई एक संख्या थी, उसके अंक उलटने पे जो संख्या बनी है उसका डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस देने के बाद आपसे पूछ लेते हैं कि अंकों का अंतर कितना होगा। तो इन्हीं चीजों से संबंधित कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक तरीके से करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो मैं इसमें बेसिक और कॉन्स और ट्रिक के साथ दोनों के साथ आपको बता देंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रिक जो है हमारी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि आपको दो अंकों की संख्या दी जाएगी और दो अंकों की संख्या के बाद अंक उलटने पे दो जो संख्या बनेगी, दो अंकों की संख्या और अंक उलटने पर बनी जो संख्या होगी, अंक उलटने पर बनी संख्या, ये हमारी संख्याएं हैं दो। क्योंकि हमारी जो दो अंकों की संख्या थी वो मान लीजिए अगर आपको 10x प्लस वाई दी हुई है और हम इसमें इकाई अंक y मान लेते हैं और x को दाई अंक ऑलरेडी मान रखा है, तो इस तरीके से हमारी ये संख्या हो गई। अगर हम इस संख्या को पलट दें तो कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि दाई के अंक पे y हो जाएगा और x जो है इकाई अंक हो जाएगा। अब ये जो तो संख्याएं बन गई हैं, अब इसमें हमसे पूछा हो कि अंकों का योग कितना होगा, क्योंकि इसके जो अंकों का योग है वही पूछा जाता है। या फिर अंकों का अंतर, तो अंकों का योग वाली पहले देखेंगे हम कि इसके लिए हम कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहता है कि संख्याओं का योग, जो दो संख्याएं बनी थी संख्याओं का योग, और अपॉन में आप 11 से उसे बस डिवाइड करना होगा आपको, जो संख्याओं का योग दिया होगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 10x प्लस वाई है, ये संख्या थी, और अंकों का संख्या उलटने पर, अंक उलटने पर ये बन गई संख्या। आपको बस इन दोनों के प्लस को 11 से डिवाइड करना। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए इसका हमने लिया कि दो अंकों की संख्या है और दो अंकों की संख्या और अंक उलटने पर बनी संख्या, अंक उलटने पर बनी संख्या का योग दे रखा है 99। अब आपको इन्होंने योग दे दिया पहले ही। अब इन्होंने पूछा है कि अंकों का योग कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया अंकों का योग क्या है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। कि मान लीजिए जो ट्रिक थी उसके अकॉर्डिंग अंकों का योग इक्वल्स टू संख्याओं का योग 99 है, और बस 11 से डिवाइड किया और ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इससे ना करके बेसिक तरीके से करते हैं, तो बेसिक से मान लीजिए मैंने माना इकाई अंक जो है ये हमारा बेसिक तरीका है। बेसिक से भी पता चल जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम कभी कभी ट्रिक भूल जाते हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं रहता। तो मान लीजिए मैंने इकाई अंक x मान लिया और दहाई अंक हमारा y है, दहाई अंक हमारा y हो गया। अब हमारी जो संख्या बनेगी वो कुछ 10y प्लस x बन जाएगी। अब अंक उलटने पे जो संख्या बनेगी, अंक उलटने पर
क्योंकि क्वेश्चन में अंक उलटने पर बनी संख्या भी दी हुई है। अंक उलटने पर संख्या जो आएगी वो हो जाएगी 10x + y। ठीक, अब इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रश्नानुसार कह सकते हैं या प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 10y + x + 10x + y, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि इन दो संख्याओं का योग जो है या प्लस 99 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y को y के साथ प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11y, और x को x के साथ तो ये हो गया 11x इक्वल्स टू 99 आ गया आपका। अब इसमें 11 कॉमन है तो y + x कर लीजिए इक्वल्स टू 99। अब 11 से इसे हम अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 99/11 इक्वल्स टू 11 9 या 99। तो ये हमारा अंकों का योग आ गया। वही चीज शॉर्ट ट्रिक से कितनी इजी तरीके से हो गई। अब अगर हम बेसिक तरीके से करते हैं तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद दूसरी ट्रिक है जिसके लिए हम अंकों का अंतर निकाल सकते हैं उस ट्रिक से। अब इस ट्रिक की एक चीज है कि आप इस ट्रिक के द्वारा या इस, अगर हमें अंकों का योग नहीं दिया है, अंकों का योग पूछा है और संख्याओं का योग दिया है, तो हमारे पास अंतर नहीं निकाल सकते क्योंकि संख्याओं का योग दिया होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि संख्याओं का योग क्या होगा, और संख्याओं का योग दे रखा है और आपसे अंतर पूछ ले, तो आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। तो उसमें आप इन्फिनिटी का आंसर लगा सकते हैं या डोंट नो वाला जो आंसर आता है इनमें से कोई भी नहीं, वो लगा सकते हैं। आगे दूसरी ट्रिक पे आ जाते हैं। तो दूसरी ट्रिक हमारी बस इतनी सी है कि अगर अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या दे रखी है, दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर दे रखा है आपको, तो वो सिर्फ इतना पूछेगा कि अंकों का अंतर कितना होगा, अंकों का अंतर क्या होगा, ये पूछ लेगा। तो इसके लिए आप ट्रिक लगा सकते हैं कि अंकों का अंतर इक्वल्स टू संख्याओं का अंतर अपॉन, बस आपको 9 से डिवाइड करना है। अगर इसी तरीके से हम करें, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर आपको दिया हुआ है 63, और अंकों का अंतर आप पूछा है आपसे, अंकों का अंतर क्या होगा। अगर इसमें हम ट्रिक से करें विद ट्रिक, तो ट्रिक के साथ आप कर सकते हैं अंकों का अंतर इक्वल्स टू 63/9 और 9 7 60। तो ये आपका आंसर हो गया। या आप बेसिक तरीका का भी ट्रिक याद ना रहे तो उसके लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो कॉन्सेप्ट आ रहा है एसएससी में या रेलवे में या DSSS वगैरह में, उसमें ट्रिक्स काम नहीं करती है। तो बेसिक तरीका ज्यादा अच्छा लगता है जिससे कि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। माना इकाई अंक जो है हमारा x है और दाई अंक y, तो हमारी जो संख्या बनेगी वो होगी 10y + x। अब अंक उलटने पे जो संख्या बनेगी वो भी लिख लेते हैं। अंक उलटने पे बनी संख्या, क्योंकि x जो है वो y की जगह और y x की जगह। अब अंकों का अंतर दिया हुआ है हमें, तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमेशा ही यही चीजें आएंगी कि आप संख्या और अंकों का अंतर -10x + y, ये हमें दिया हुआ है 63। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10y + x, ये माइनस अंदर -10x और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा ओनली y इक्वल्स टू 6। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 10y में से y माइनस करेंगे तो 9y, और x माइनस का 9x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 9x आ गया। तो ये 9 कॉमन लेने पर y - x आया इक्वल्स टू 63। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। y - x इक्वल्स टू 63/9, और ये आ गया 9 7 63। तो इस तरीके से ये बेसिक तरीका है, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं तीसरी कंडीशन पे। तो तीसरी कंडीशन ये कहती है कि कोई संख्या है और अपने ही किसी पार्ट से बड़ी हो, यानी कोई संख्या अपने x/y में भाग से बड़ी हो, z अधिक हो, मैंने मान लिया z अधिक हो। तो जो इसका कॉन्सेप्ट लग सकता है, अगर हमें संख्या फाइंड करनी है, क्योंकि इसमें संख्या ही फाइंड करनी है, तो संख्या फाइंड करने के लिए आप y z, ये जो y है इसका z से मल्टीप्लाई, और x और y इनका डिफरेंस। अब x/y में भाग दिया होगा तो y - x करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट संख्या निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल इसका ले लें, मान लीजिए कोई संख्या हमें दी हुई है और वो अपने से कोई संख्या x दी हुई है, ये हमारी संख्या है,
और इसका जो x 1/3 भाग है, x के 1/3 भाग से 18 अधिक है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, तो संख्या फाइंड करनी है हमें। तो इसके लिए हम सिंपल कर सकते हैं कि कोई संख्या है, अब y कितना है इसमें 3 और z कितना है 18, तो 18 से मल्टीप्लाई किया। y कितना है आपका ऑलरेडी 3 है, और x कितना है, ये हमारा x है। तो इसमें हम संख्या x नहीं मानते हैं, कोई संख्या दूसरी मान लेते हैं, a मान लिए। तो संख्या फाइंड करनी है, तो 3 इंटू 18 और 3 माइनस 1, अब ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 18 अपॉन 3 माइनस 1 यानी 2, तो 2 9 जा 18, तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 27। तो कुछ इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक है। y का मल्टीप्लाई z के साथ जितना अधिक हो, और जो बट्टे में भाग आएगा और x माइनस हो जाएगा y में से। अब अगली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है आपका, अगर किसी संख्या को x अपॉन वाई से गुणा किया जाए, इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा लेकिन दो चीजों में है। अगर हम किसी संख्या को x अपॉन वाई से भाग करें या गुणा करें, तो हम मान लीजिए गुणा करें, तो किसी छात्र से कभी कभी गलती हो जाती है, तो वो x अपॉन वाई से गुणा करने के लिए बोला जाए और वो क्या करता है कि x अपॉन वाई से भाग कर देता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें गुणा के साथ भाग आएगा, और अगर भाग दिया जाए, हमने क्वेश्चन में बोला कि भाग दो और उसने गुणा कर दिया हो, तो क्वेश्चन हमेशा उल्टा ही आएगा कि भाग करने के लिए बोला तो गुणा आ जाएगा, और गुणा करने के लिए बोला तो भाग आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। तो इससे जो प्राप्त वास्तविक संख्या है या प्राप्त परिणाम आएगा, परिणाम वो वास्तविक संख्या से z अधिक आता है। मान लीजिए प्राप्त परिणाम है वो वास्तविक परिणाम से, प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से z अधिक है, या तो ये बोल देगा z अधिक है। और जब दूसरी कंडीशन आएगी कि भाग देने के लिए बोला है और गुणा हो गया है, तो जो प्राप्त परिणाम है वो कम हो जाएगा। ये दो ही कंडीशन आएंगी, या तो z अधिक हो जाएगा या z कम हो जाएगा। तो ये जो संख्याएं बनेंगी, उसके बाद हम जो संख्या निकालना चाहें, कुछ इस तरीके की कंडीशंस हो गई कि अगर हम x अपॉन वाई से गुणा करें, और या फिर छात्र जो है वो गलती से x अपॉन वाई से भाग कर दे, या फिर भाग देने के लिए कहा जाए और वो गलती से गुणा कर दे, तो जो प्राप्त परिणाम होगा वो या तो z अधिक होगा वास्तविक परिणाम से, या फिर प्राप्त परिणाम जो है वो z कम होगा। इतना ही हो सकता है दो कंडीशंस में। अब क्या है कि इसके लिए हम जो संख्या निकालेंगे वो कुछ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि संख्या इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस इंटू जेड, क्योंकि जेड अधिक बोला है तो जेड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब यही कंडीशन दोनों में लग जाएगी। अब चाहे गुणा करने के लिए बोला जाए या भाग करने के लिए बोला जाए, दोनों में इसी ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये बोला है कि कोई संख्या, उसको 8/17 से गुणा करना था। छात्र को हमने कोई संख्या दी और उसे 8/17 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया, गलती से 8/17 से 8/17 से भाग कर दिया उसने। अब क्या हुआ कि संख्या जो है, जो संख्या आनी चाहिए थी, परिणाम आना चाहिए था, उससे 225 अधिक आ गया, 225 अधिक आ गया। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे ना, सिंपल संख्या फाइंड करनी है, अगर सिंपल हम कर सकते हैं, x अपॉन वाई था, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करिए, तो 8 इंटू 17, क्योंकि ये हमारा x था और ये y, ये हो गया। और हमें नीचे करना था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अब क्या हुआ कि संख्या 225 अधिक है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल आप इसे निकाल सकते हैं, 8 इंटू 17 अपॉन 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर जो हमारा है वो 225 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई के साथ 225 अलग है, और इसे सॉल्व करने पर 225 आएगा। मल्टीप्लाई हो गया 225, इससे ये कट गया, और हमारा जो आंसर आ जाएगा 8 इंटू 7 यानी कि 136। तो इस तरीके से हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं, ये बहुत फास्ट हो सकता है। ये हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें
कई बार हाथ मिलाए जाते हैं कई समूह के बीच में और उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने हाथ मिलाई हुई। तो जैसे मान लीजिए कोई n व्यक्ति हैं और n व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। अगर उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कितनी बार हाथ मिलाई हुई, ये अगर सिंबल निकालना है तो केवल n(n-1) इंटू 2 कर देना है। n-1 शायद इसलिए आता है, n-1 इसलिए आता है क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप से हाथ नहीं मिलाता है तो एक व्यक्ति कम हो जाता है। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए कि कोई पार्टी थी, उसमें 15 लोग आपस में मिले, 15 लोग थे आपस में मिले और उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए। अब इसमें पूछ लिया जाए कि कितने हाथ मिलाई हुई, तो सिंपल आप n(n-1) से निकाल सकते हैं कि 15 आदमी थे और 15-1/2 और ये हो जाएगा आपका 15 × 14/2 यानी 2 7 या 14 और ये हो गया 105। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।